कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। सर्वप्रथम आप समस्त वैदिक पथिकों को मेरा जितेंद्र भार्गव की ओर से सप्रेम जय श्री कृष्णा। परमानंद और हर्ष की अविरल धारा पुनः हम सभी के मन तथा जीवन को एक धागे में सूत्रपात करने के लिए पुनः भगवान की अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए हम सब विराजे हैं और पवित्रता की भावना को मन में धारण करके यदि जीव ईश्वर की शरण में जाकर के विद्यमान हो जाता है, बैठ जाता है, तो बंधुओं आपको जानकर हर्ष होगा। उसी क्षण से उसका जीवन धीरे धीरे भक्ति और आध्यात्म के गहरे सूत्र को समझने योग्य बनना प्रारंभ कर देता है। ये जीवन का सत्य है। यदि जीवन के मूलाधार तत्व को जानना है तो सबसे पहले हमारे मन में हमें भक्ति का एक नन्हा सा बीज बोना होगा। और बंधुओं उस बीज का संरक्षण उसी प्रकार करना होगा जैसे एक माली बगीचे में एक छोटा सा पौधा लगाकर हर एक पल हर एक क्षण उसका ध्यान रखता है। कब उसे जल की आवश्यकता है, कब उसे खाद की आवश्यकता है, कब उसे धूप अथवा छांव चाहिए। सांसारिक जीव जंतुओं से उसे बचा कर रखता है। तब जाकर वह नन्हा सा पौधा अपना अस्तित्व धारण करता है। मिट्टी की गहरे परतों से निकलकर वह अपने अस्तित्व में आता है, अपने मूल रूप में आता है और अपने मूल स्वरूप को धारण करने के उपरांत वह नन्हा सा बीज धीरे धीरे अपनी कपोलें बिखेरना प्रारंभ करता है। जीवन की यात्रा भी ऐसी है। यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण से हम देखें तो जीवन भी इन्हीं अंगों के मध्य में से ही तो गुजरता है। जीवन की शुरुआत भी तो ऐसे ही होती है। माघ के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत तक और मृत्यु पर्यंत तक ये जीवन इसी प्रकृति के इर्द गिर्द ही तो डोल रहा है। परंतु बस आवश्यकता होती है तो उस जीवन के मूल तत्व को समझने की। सांसारिकता की ये धारा हमें किस ओर बहाकर ले जा रही है। हमारे विचारों की ये धारा हमें किस ओर ले जा रही है।
और जिस क्षण ये जागृति, ये ज्ञान हमारे मन में उभर आता है, उसी क्षण से परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि प्रकृति और ईश्वर के द्वारा निर्मित ये मानव का जीवन, ये मानव का शरीर, ये परम दुर्लभ है। ये परम दुर्लभ है। पंच तत्वों से मिलकर बनने वाला ये शरीर, 10 ज्ञानेंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इन्हीं के साथ हृदय में बैठा है हमारा मन। और ये मन संपूर्ण शरीर का ज्येष्ठ तत्व है, संपूर्ण शरीर का मूल तत्व है। मन ही है जो सदैव और जन्म जन्मांतरों तक की यात्राओं को एक जीवन में ही समाप्त कर सकता है। तो दूसरी ओर मन ही है जो इस निरंतर यात्रा को अनगिनत वर्षों तक सतत चालू रखता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीवन का यह चक्र सदैव इसी प्रकार चलता रहता है यदि मन को नहीं समझ पाए। और मन को गहरे तत्व में उतर करके समझा जाता है। और वह तत्व तब जागृत होता है जब हम किसी देव प्रतिमा के मध्य जाकर आसन लगाकर बैठें। हम किसी सिद्ध पुरुष की शरणागत, सिद्ध पुरुष की संरक्षण में जाकर, उसके आभा मंडल में जाकर आसन लगाकर बैठें। वहीं हमें सत्य का दर्शन होता है, वहीं हमें ज्ञान का दर्शन होता है। जीवन के सच्चे पथ का दर्शन भी वहीं होता है। इसलिए जब भी जीवन में मन में उत्कंठा जागृत होने लगे, मन इधर उधर दौड़ने लगे, सांसारिकता की भोग विलासिताओं में ज्यादातर जीवन व्यतीत होने लगे, तब हमें देव दर्शन के लिए पहुंच जाना चाहिए। तब हमें सत्संगति में पहुंच जाना चाहिए। सत्संगति और देव दर्शन ही हमारे इस भटकते हुए मन को शांति प्रदान कर सकती है। अन्यत्र किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं है कि वे आपके मन को बांध सके, वे आपके मन को बांध सके।